आज की क्लास में हम अपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों को कमीज़ की जो साइडें हैं वो बनाने का तरीका इंशाल्लाह बताएंगे कि अंदर वाली साइड से हमें किस तरह बनानी चाहिए ताकि हमारा ये जो बाहर वाला डिस्प्ले है ये खूबसूरत आए। ये बारीकियां जो हैं वो इस क्लास में आपके साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। जो चौरस घेरा है वो किस तरीके के साथ हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहिए ताकि जब हम इसको मुकम्मल तैयार करें तो इसकी जो नीचे वाली साइड है, जो फ्रंट है, बाहर नज़र आने वाली चीज़ है वो खूबसूरत नज़र आए, ताकि हमारा जो कस्टमर है जब हम इन क्लासों से मुकम्मल काम सीखें, हमारा कस्टमर हमारा काम देखे तो उसको पसंद आए। तो इसी वीडियो में हम आपको फ्रंट पट्टी जो है वो लगाने का तरीका इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि आपने ठोका कैसे बनाना है और ठोके वाली सिलाई कैसे लगानी है, कपड़ा पट्टी का कैसे देना है, पट्टी को बराबर कैसे रखना है ताकि ये परफेक्ट आए जब आप इसको मुकम्मल करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आपने मुकम्मल देखनी है ताकि आपको इनसे फ़ायदा हो सके। जितने भी नए सीखने वाले दोस्त हैं इंशाल्लाह पहले की तरह ये क्लास भी मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आप इसको MM टेलर पे ज़रूर देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों। जैसे कि आज को आपको पता है कि हमारी आज क्लास 6 है और पहले हमने 5 क्लासें जो हैं वो अपलोड की हैं। शलवार के मुतल्लिक़ थी, वो सिलाई सीधी लगाने के मुतल्लिक़ थी, बटन लगाने के मुतल्लिक़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शलवार जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब जो है हम कमीज़ जो है उसकी स्टिचिंग शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये क्लासें हमने कुछ हमारे सिस्टर्स हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो नए सीख रहे हैं, बिल्कुल उनका सिलाई के मुतल्लिक़ पहले उन्होंने किसी शॉप पे काम नहीं सीखा, वो घर बैठ के सीख रहे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि सर आप स्पेशली टाइम निकाल के हमारे लिए ये क्लासों का सिलसिला शुरू करें। तो उनके लिए हम एक एक पॉइंट जो है वो बता रहे हैं ताकि उनको भी समझ आ सके और जो हमारे टेलर्स भाई जो मतलब जिनके काम में सफाई नहीं है उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। तो आप इन क्लासों को मुकम्मल देखिएगा और इस चैनल पे आप अगर नए आते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद जो है वो टाइम के साथ साथ जैसे हम काम बढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ आपको नया कुछ सीखने को मिले और आपके अगर काम में सफाई नहीं है तो आपके काम में सफाई आ सके। आज हम कमीज़ की जो क्लास है, हमारी कमीज़ की सिलाई हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह हम इस कमीज़ की सिलाई मुकम्मल होने के बाद इसी चैनल पे MM टेलर पे हम जेंट्स सूट की कटिंग, पजामे की कटिंग, ट्राउज़र की कटिंग, ट्राउज़र की जेबें, इंशाल्लाह हर तरह की हम जो चीज़ें हैं वो अपने दोस्तों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। तो आपको कटिंग में जितने भी मसले हैं जो हमारे टेलर्स भाई हैं जिनके हाले आउट हो जाते हैं, कटिंग बराबर नहीं आती, इंशाल्लाह वो इस चैनल पे ज़रूर रहें ताकि आने वाले वक्तों में हम जो कटिंग की वीडियोस शेयर करें वो सब दोस्तों को उनसे फ़ायदा हो सके। तो ये देखें, मैं आपको आज की क्लास शुरू करने में ये बता दूं कि आपकी कटिंग जो है इस तरीके से हर तरह से परफेक्ट होनी चाहिए। जो टेलर्स भाई हैं और जो नए सीखने वाले दोस्त हैं, ये हमारी कटिंग आप देख रहे हैं हर तरफ से पीस बराबर है। ये देखें, ये आपका आएगा तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी इंशाल्लाह। तीरे की कटिंग की फार्मूले, बैक के कटिंग के, डाउन के, हाले के, आर्म होल के, कंधे के और बाजू के मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह MM टेलर अपने प्यारे दोस्तों की खिदमत में स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करेगा। तो जैसे आज की हमने ये कमीज़ की क्लास थी वो आपको अब सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने इस वीडियो को आराम से और सुकून से मुकम्मल देखना है ताकि एक एक चीज़ आपको समझ आ सके। हम कैसे सिलाई शुरू करते हैं कमीज़ की और कैसे जनाब हम एक एक सिलाई जो है वो परफेक्ट तरीके के साथ लगाते हैं ताकि हम जब ये मुकम्मल काम सीख लें या हमारे जो टेलर्स भाई सीखे हुए ये वीडियोस देखते हैं और उनको अगर कहीं पे मसला आ रहा है, उनके काम में सफाई नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह इन वीडियोस को देखने के बाद उनके काम में सफाई आएगी।
चलें प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, बिस्मिल्लाह करके आज जो हमारी क्लास नंबर 6 है उसको शुरू करते हैं। जैसे कि वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको मुकम्मल इसके बारे में बताया कि आज हम किस चीज़ की क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो है वो अपना कमीज़ वाला पीस जो है फ्रंट या बैक वो उठा लेनी होती है। इस तरह आपने इसको खोल लेना है फ्रंट बैक, और आपने देख लेना अगर आपकी उल्टी साइड है, अक्सर चमक वाले कपड़े होते हैं या प्रिंट कमीज़ होता है तो उसकी जो उल्टी साइड है उस साइड पे हम जो है ये हमारी जो साइडें हैं इसको हम फोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये चीज़ें जो आपने बनानी है ना साइडें कमीज़ की, ये देखें, ये पहला एक जोड़ आता है जेब का। ये देखें, ये मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगानी है। ये फोल्ड करने के बाद हमने साथ साथ इसको इस तरीके से फोल्ड करते आना है। ये हमारा जेब का जो है, जहाँ पे जेब लगती है उसको, उसकी जो हम साइड है वो बना रहे हैं। इसी तरीके से हम जो नीचे वाली साइड है वो बनाएंगे। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने ये मैंने सिलाई शुरू की है ना, आपने इसी तरह सिलाई शुरू करनी है और आगे से आगे जो पीस है वो साथ मिलाते रहना है। इसी तरीके से आपने जो नीचे वाला घेरा है वो भी बना लेना है। ये हमारा चौरस घेरा है, चौरस घेरे पे हम इसी तरह सिंगल जो है वो आगे वाला पीस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अगर हमारा गोल घेरा है तो हम उस गोल घेरे को मैं कोशिश करूँगा कि गोल घेरे के भी आपको घेरा निकालने का तरीका बताऊँ, लेकिन पहले इस पे वीडियो मैंने अपलोड किया है गोल घेरा बनाने का तरीका बारीक तरीके के साथ, वो आप नीचे जाके देख सकते हैं। अगर गोल घेरा है तो आप सिंगल सिलाई इस तरह, मतलब सिंगल बुच रख के यहाँ पे आपने सिलाई लगानी। अगर चौरस घेरा है तो आपने ये घेरा इसी तरीके से निकाल लेना है। तो बाज़ हमारे दोस्त क्या करते हैं जी, ये जो चौरस घेरा है ये पहले बना के फिर ये साइडें बनाते हैं, लेकिन आपने पहले ये चीज़ बनानी है, घेरा बनाना, फिर नीचे जो चौरस घेरा है या गोल घेरा है उसकी सिलाई फिर आपने लगानी है। मैं ये देखें, आपने सिलाई इस तरीके से लगानी है कि बाहर से आपकी सिलाई का जो डिस्प्ले है वो खूबसूरत आ सके। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये अंदर से भी आपने कोशिश करनी है कि कपड़ा भी कहीं से निकला ना हुआ हो, धागा भी कहीं से ना निकला हो। ये कॉटन है, वॉशिंग वेयर के धागे जो है वो अक्सर निकले हुए होते हैं, तो आपने साथ साथ जो है इसकी सफाई भी करते आनी है। इंशाल्लाह जो मैं चौरस घेरा इसका बनाऊंगा इस वीडियो में, आपको वो आपने बड़े गौर से देखना है कि हमने एक एक पीस को कैसे मिलाया, हमारा फ्रंट और बैक कैसे बराबर आता है, ताकि जब हम सूट मुकम्मल करें तो ये घेरे जो हमने सबसे पहले बनाए, बाज़ दोस्त और बाज़ टेलर्स भाई बाद में बिल्कुल कमीज़ मुकम्मल होने के बाद बनाते हैं, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम पहले बनाएंगे ताकि जो घेरे के मुतल्लिका टिप्स हैं वो आपको पता चल सके, बारीकियाँ जो हैं वो आपको पता चल सकें। तो इंशाल्लाह ये साइडें बनाने के बाद जो है हम घेरा बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह बटन टेप और फ्रंट पट्टी और चाक पट्टी जो है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर लगाएंगे, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बहुत कम वक्त में अपने प्यारी बहनों को जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बताना सकें। ये इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेनी है, और बैक साइड जो है कमीज़ की वो भी हमने इसी तरह बना लेनी है, ताकि हम इसको मुकम्मल करने के बाद अपना जो घेरा है वो बना सकें। सबसे पहले आपने कमीज़ जब भी शुरू करनी है तो इस तरीके से शुरू करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आप साइडें बना लेनी है। फिर उसके बाद ये साइड कमीज़ की फ्रंट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे आपको सिलाई दिखाऊं तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगी है, कोई कहीं से भी इसका ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहीं से आउट है। ये आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें खूबसूरत तरीके के साथ बनानी है। ये देखें, ठीक है, आपका कपड़ा भी बाहर ना निकला हुआ हो और आपने सिलाई जो है वो भी सीधी लगानी है।
कोशिश ये करनी है इधर से जैसे भी सिलाई आप देख रहे हैं, लेकिन बैक साइड जो है वो आपका डिस्प्ले जो है खूबसूरत हो सके। तो ये हमारी फ्रंट कमीज़ की जो है वो पीस बन गया है। अब हम बैक को भी इसी तरीके रख लेते हैं। ये देखें, कोशिश आपने ये करनी है कटिंग में, आप ये जो निशान लगाते हैं, ये वाला निशान कटिंग में ही आपने ये नीचे रखना है, मतलब ये अंदर वाली साइड जो है ये इस तरह हो, इधर से आपने सिलाई लगानी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि उल्टी और सीधी साइड अगर आपका प्रिंट कमीज़ है तो आपको ये समझ आ जाएगी कि जी हमारी उल्टी साइड कौन सी और सीधी कौन सी है। इसी तरीके से हम बैक जो है वो बना लेते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि ये देखें, ये 2 उंगलियां जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये उंगलियां जो हैं इसी की मदद से हम जो है अपनी चीज़ों को सेट करेंगे। ये देखें, इसी उंगली की मदद से आपने इस तरीके से धागे जो हैं वो भी कवर कर लेने और ये कपड़ा भी कवर कर लेना। फिर इतना पीस रख के आपने यहाँ पे उंगली रख के ये देखें ये सिलाई लगा देनी। इसी तरीके से हम यहीं से ही, हमने ये नहीं भाई ये निकाल के दूसरा पीस शुरू करना, यहीं से इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें, फ़ोल्ड करके जितनी आपकी पैमाइश है उतना आपने रख के इसको इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और साथ साथ इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये जितना कपड़ा आप शुरू से फ़ोल्ड कर रहे हैं लास्ट तक आपने उतना कपड़ा ही फ़ोल्ड करना है। इससे ये आपकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही बैठेंगी। मैं आपको यहाँ पे दोस्तों बताता चलूँ, अगर आप स्टार्ट से ही सफाई की कोशिश करते हैं, यानी कि शलवार का नेफ़ा आप खूबसूरत बनाते हैं जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि आपने बनाना है। अगर आपकी शलवार की सिलाइयाँ अंदर वाली जो हैं वो खूबसूरत लगेंगी और पोंचे की सिलाइयाँ वो अगर सही लगेंगी ना, स्टार्ट में आप सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके ये कमीज़ की तो मसला ही नहीं है ना। फिर आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगेंगी। ये जो दुकानों पे दोस्त सीखते हैं उस्तादों के पास, वो यही समझते हैं कि हमारा उस्ताद हमसे शलवार ही बनाता जा रहा है। या उनको ये नहीं पता होता कि उस्ताद चाहता है कि इनका इतना हाथ पक्का हो जाए कि इनको आगे जाके कोई भी मसला ना आए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप जहाँ पे भी काम सीख रहे हैं किसी उस्ताद मोहतरम के पास, ये वीडियोस आपके लिए नहीं हैं। ये हमारे जो भाई और कोई काम करते हैं या हमारे जो सिस्टर्स हैं घर में, आप यकीन करें जो हमारे पास काम सीख रही हैं फीमेल्स, वो कह रही हैं कि हम घर से बाहर नहीं जा सकती, हम घर में बैठ के काम सीखना चाह रही हैं। तो ये वीडियो हमने उनके लिए बनाई है। और साथ साथ हमारे जो टेलर्स भाई हैं जिनके काम सीखा हुआ है, जिनके काम में सफाई नहीं है, उनके लिए बनाई है। तो आप अगर अपने उस्तादों के पास काम सीख रहे हैं तो उस्तादों की रिस्पेक्ट करें, उनसे दिल लगा के काम सीखें, इंशाल्लाह आपके काम में बेहतरी आएगी। अच्छा, ये हमारी फ्रंट और बैक जो है वो दोनों की साइडें जो है वो बन गई हैं। अब मैं आपको जो चौरस घेरा है वो बनाने का तरीका जो है ये देखें। ये चौरस घेरा जो है ना, ये बड़ी मेन चीज़ है। कोई भी कस्टमर है, कोई भी समझने वाला बंदा है, वो घेरे को पकड़ के देखता है जी हमारा घेरा जो सूट का है वो किस तरह का है। वैसे भी ये फ्रंट पे शो होने वाली चीज़ है, तो आपने घेरा बनाने से पहले कोई भी धागे वगैरह वो कटिंग कर लेने हैं। ये देखें, ये तकरीबन इतना कपड़ा जितना हम नेफ़े के अंदर फ़ोल्ड करते हैं, इतना कपड़े को आपने इस तरीके से जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल आपने परफेक्ट करना है, बिल्कुल मतलब मुकम्मल इसी तरह हो, ये नहीं कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम हो। और ये जो जोड़ है ये देखें, अच्छा ये चीज़ आपकी तब सही बैठेगी जब आप नेफ़ा सही बना के यहाँ पे आएंगे। अगर आप नेफ़ा सही नहीं बना सकते तो ये चीज़ आपकी कभी भी सही नहीं बैठेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले वाली क्लासें 5 अपलोड हैं, आप उनको एक एक चीज़ जो है वो नोट करें। इंशाल्लाह आपके काम में बेहतरी आएगी और आप आगे चल के बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, ये हमारा हमने फोल्डिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आपने ये सिंगल जो पीस है पहले उसका जो घेरा है वो बना लेना है। इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको रख लेना है। ये देखें, ठीक है, ये दोनों साइडों से आपका बराबर हो। तो ये हम बिस्मिल्लाह करके यहीं से, मैंने सिलाई नहीं निकाली, ये देखें यहीं से हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। अब देखिएगा, मैं मुकम्मल सूट बना लूँगा जहाँ तक सिलाई से सिलाई पे हम जा सकते हैं। मैं एक ही सिलाई रखूँगा, सिलाई मशीन से निकालूँगा नहीं। तो ये देखें, ये इस तरीके से आपने यहीं पे लगा लेनी है और यहाँ पे कटिंग करके ये पीस अलग कर देना है। और मैं आपको यहाँ पे चौरस घेरा जो है
वो बताऊं कि आपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ कैसे बनाना है। इस चौरस घेरे को दोनों पीस जो हैं वो बराबर आपने करने होते हैं। बराबर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ्रंट और बैक से बैठेगा। ये देखें, ये इस तरीके से हमने नेफ़ा बनाया, नया का तरीका आपको शेयर किया। इसी तरीके से आपने यहाँ तक जो है, जहाँ तक आपने सिलाई लगानी है, इसको बिठा लेना है। ये देखें, जब हम यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं यहाँ तक, फिर आगे आपने जो अगला स्टेप जो है, फिर वहाँ पे आपने इस तरीके से निशान लगा देना है। वॉशिंग वेयर भी है तब भी आपने इस तरीके से, आपको इस तरीके निशान लगा के आपने यहाँ पे उंगली रख लेनी है। ये देखें, ये चीज़ आपने बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ बनानी है। फ्रंट पे जो है वो आप बड़ी कोशिश किया करें मज़ीद सफाई लगाने, मतलब नोट किया करें कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ये घेरा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है काम होने के बाद पता लगता है कि काम में जान है या नहीं। ये जो जोड़ है, अगर हमारा घेरा परफेक्ट आ रहा है, ये बराबर होंगे इंशाल्लाह, जिस तरह शलवार के मैंने जोड़ आपको बताए थे। ये देखिए, इसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको बिठाते जाना। ये काटन है, मैं इसलिए यहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ, लेकिन अगर वॉशिंग वेयर है तो आपने इसको फोल्ड करके यहाँ पे रख के, तो आप अपनी सिलाई लगा के फिर अगला स्टेप इस तरीके से रख के साथ साथ उसको फोल्ड कर सकते हैं। और वॉशिंग वेयर पे आप यहाँ पे आधे पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप सिंगल बनाना चाह रहे हैं तो कोई भी मसला नहीं है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल खींचना नहीं है, ऐसे ऐसे दोस्त करते हैं, खींचना नहीं है, बिल्कुल इजीली आपने छोड़ देना। अगर आप इसको खींचेंगे नहीं तो ये चीज़ें आपकी जो है वो बराबर आएंगी। ये देखें, ये बिल्कुल आपकी चीज़ें जो है वो बराबर आएंगी। तो इसी तरीके से हमने ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। ये सिलाई जो अंदर वाली है हमारी, ये उस सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ताकि बाहर वाली साइड से नज़र ही ना आए कि घेरा इस तरफ से बना हुआ है। ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको घेरा बता रहा हूँ। ये देखें, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये वो चीज़ें नहीं हैं जो काम तैयार करके आपको मैं शो कर रहा हूँ या प्रेसिंग के रगड़े लगा के आपको पेश कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके सामने अभी मैंने सिलाई लगाई है और आपके सामने ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं, बिल्कुल सूत्र का भी कोई फ़र्क नहीं। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की, कोई नीला जादू या काला जादू नहीं यूज़ किया। मैं ये भी मानता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं मेरे में फ़ान है, ये कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं आपकी तवज्जो के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपके काम में तवज्जो किया करें। आप भी माशाल्लाह अच्छा काम कर सकते हैं। और आप ये कभी ना नोट किया करें कि जी मैं, आप कारीगर बन भी जाते हैं, आपके हाथ में बिल्कुल सफाई है, मेरे हाथ में बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। मैं ख़ुद आपको सिखा के जो है वो सीख रहा हूँ कि मैं अपना काम में कैसे बेहतरी लाऊँ। अगर आप अच्छे कारीगर बन भी गए हैं तो आपने कभी अपने आप को बड़ा कारीगर नहीं शो करना। एक जो हमारा घेरा है वो आपके सामने बन गया। दूसरा घेरा जो है वो मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरीके के साथ बनाना है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप कामयाब बने, आप अच्छा काम करें, आप अपने कस्टमर को जब चीज़ बना के दें तो अच्छी बना के दें, ताकि वो और कस्टमर जो है वो आपके पास लेके आए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी जितनी भी टेक्निक्स हैं, अपनी कामयाबी की बातें हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये देखें, ये मैंने फोल्डिंग कर ली है दोनों घेरे। इस तरीके से आपने इन दोनों को पकड़ना है। ये देखें, इस तरीके से यहाँ से आपने बराबर करना है, और ये जो जोड़ है ये आपने बराबर करना है। ये चीज़ आपने बहुत नोट करनी है। बाद दोस्त नहीं नोट करते, जो लोग लास्ट पे घेरा बनाते हैं वो नोट करते होंगे, लेकिन पहले जो बनाते हैं वो दोस्त नहीं नोट करते। ये देखें, ये मैंने इस चीज़ पे एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, लेकिन ये हमारी आज की क्लास का हिस्सा है। ये देखें, तो ये बराबर है। तो ये आपने दोनों साइडों जो हैं वो बराबर करनी है। इसी तरीके से हम दूसरा जो घेरा है वो भी बना लेते हैं। जब हम इसकी दूसरी साइड बनाने लगेंगे तब भी इनको हम बराबर कर लेंगे। ये हमारा घेरा मुकम्मल हो गया। अब हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो भी बराबर करनी है। ये नहीं है कि एक साइड ही आपने बराबर करनी है। इस तरीके से आपने इसको रख लेना ऊपर, इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपकी ये कोई जोड़ आउट तो नहीं है। अगर सूत्र दो का फ़र्क है, लेकिन ये हमारा बराबर है। ये है आपकी कटिंग परफेक्ट है,
तो आपकी हर चीज़ परफेक्ट आएगी इंशाल्लाह। आप मायूस ना हों, आपकी कटिंग में भी हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको बताएंगे, हर फरमाइश के हिसाब से कटिंग करने का तरीका जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें जी, हमारा घेरा मुकम्मल हो गया है, ये हमने इधर ही रख दिया है। ये हमारा तीरे वाला पीस था, ये हमने बटन टेक वाला जो पीस है वो उठा लेना है। ये देखें, ये हमने यहाँ पे तकरीबन अपनी पैमाइश के हिसाब से 12 इंच पे हमने पट्टी का निशान लगा लेना है। आजकल जितने भी सूट हैं वो तकरीबन 12 इंच ही उसकी पट्टी जो है वो लगती है। तो आपने इसको ये देखें, यहाँ से छोटा सा टुक्का एक लगा लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसकी बटन टेक और जो इसका तीरा है वो लगाना इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये पट्टी का जो पीस है इस तरीके से आपने सेंटर पे इसको कटिंग दे देनी है। ये देखें, जहाँ तक आपने ये टुक्का लगाया था, ये कोशिश करनी है आप पहले टुक्का लगा लिया करें। पट्टी वाली चीज़ पे नोट किया करें कि पट्टी वाली जगह पे टुक्का लगे, ये ना हो कि बटन टेक वाली साइड से आपका टुक्का लग जाए। और अभी हम जो अपनी बटन टेक है वो लगाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, इसकी सिलाई मैंने पहले लगा ली थी। एक सिलाई आपने यहाँ पे लगानी है, एक बुकरम की इस साइड पे लगानी है। इसी तरीके आपने टोटल सिलाइयाँ जो हैं वो इसी तरीके से लगानी है। तो ये मैं बटन टेक जो है ये अब आपको लगाना जो है वो बताते हैं। ये देखें, ये कपड़ा जितना हमने अंदर फोल्ड किया ना, इतना कपड़ा आपने इस तरीके से अंदर रखना है। ये देखें इतना आपने अंदर रखना है। वॉशिंग वेयर का भी है तब भी आपने इतना रखना है, क्योंकि बाद में जो है वो यहाँ से कपड़े जो है निकल जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आधा इंच 2 सूत्र से ज़्यादा जो है इसका दबाव जो है वो आपने रखना है। और साथ साथ आपने इसको जो है वो कपड़े को देते जाना है ताकि खूबसूरत तरीके के साथ आपका जो मुकम्मल पीस है वो सही तरीके के साथ लगे। अच्छा, जब आप ख़र्चा लगा रहे हो ये कपड़ा जो है ये आप परफेक्ट रखा करें, ताकि जब आप ये अंदर कपड़ा रखें, ये देखें, तब आपको मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखें, ये जितना कपड़ा इधर है हमने उतना कपड़ा ही इधर रखा है। फिर आप इसको सिलाई लगाएंगे, फिर आपको टेंशन नहीं है कि आपका कपड़ा ज़्यादा या कम आ रहा है, क्योंकि आपने अंदर वाले पीस के जो बराबर कपड़ा रखना है। फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी कि आपका कपड़ा बराबर है या कम ज़्यादा हो रहा है। ये कपड़ा आपने बिल्कुल बराबर रखना है लास्ट तक, क्योंकि इसके कलर रखने से फिर फ्रंट पे टेंशन होती है। ये देखें, मैंने वही घेरे से अपनी जो सिलाई है वो शुरू की थी। ये हमने घेरे को अलहदा कर लेते हैं। ये अब हमारे फ्रंट पे बटन टेक लग गई है। आपने देखा मैंने कोई भी सिलाई नहीं निकाली, यहीं से मैंने यहाँ पे आ जाना है और यहीं पे हम अपना जो तीरा है, ये देखें, ये हमारा जो तीरा है इसको हम लगा लेते हैं यहीं पे। तीरे के मुतल्लिक़ अगर मैं बात करूँ आपको, ये तीरे वाला पीस आ गया। ये देखें, आपने क्या कोशिश करनी है, पहले तो है ये आपने इस जगह पे अपना सीरियल नंबर और जो भी आपका तरीक़ाकार है वो आपने लिखना है। अंदर वाली साइड पे ये पीस आपने रख देना है। ये देखिए इस तरीके उल्टा करके। ये नंबर के बहुत फ़ायदे होते हैं। जब बंदा कस्टमर को सूट देता है तब उसको पता होता है कि ये मेरा सूट ही है। तो ये जो हमने टुक्के लगाए थे, ये देखें, ये टुक्के जो है वो हमने बराबर बिल्कुल रखने हैं, बिल्कुल बराबर रखने हैं और दोनों साइडों से आपने बराबर रखना है। इस तरीके से हमने इसको पीस को जो है वो देखें, ये देखें, ये अभी हमारी कटिंग जो है वो बराबर है। अगर आपकी ये अभी पीस बराबर हैं तो इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी कोई मसला नहीं होगा। अगर आपके ये पीस बराबर नहीं है, आगे पीछे हैं, तो आपको मसला होगा। ये तकरीबन 2 सूत्र छोड़ के आपने इसको सिलाई लगानी है और जो तीनों पीस हैं ये आपने तीनों पीस बराबर रखने हैं। तो टुक्का भी आपका बिल्कुल बराबर है। साइडों से आपका तीरा जो है वो अगर कोई कमी पेशी होगी तो वो बाद में आप इसकी छांटी जो है वो उतार लेंगे। टुक्का बराबर करने से ये होता है कि ये हमारे दोनों साइडों के जो तीरे हैं वो भी बिल्कुल बराबर आते हैं। आगे पीछे हो जाते हैं दोस्त, फिर बाद में उसको छांटी कर देते हैं। वो उसमें फिर जब हाला बैठने की बारी आती है तो फिर कोई ना कोई इशू आ जाता है। सिलाई आपने शुरू करनी है तब भी पक्की करनी है, जब ख़त्म करनी है तब भी आपने पक्की करनी है। ये जो हमने बटन टेक से शुरू किया था, ये देखें, यहाँ पे आपने कटिंग कर देनी है और तीरे वाला पीस जो है वो आपने पीछे कर देना है और फिर यहीं पे आपने जो फ्रंट पट्टी है हमारी वो हम लगाएंगे। ये बटन टेक आपने देख ली है, यहीं पे हम जो फ्रंट पट्टी है वो इंशाल्लाह लगाएंगे।
मैं आपके साथ ये बुकरम लगाने का तरीका भी इन्हीं क्लासों में जो है वो शेयर करूँगा। मेरा दिल है कि पहले मैं ये स्टिचिंग की जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर लूँ, ताकि आपको एक एक चीज़, एक एक बारीकी जो है वो समझ आ सके। अच्छा, कुछ तरह दोस्त जो हैं वो ये ठोका जो है वो पहले बना लेते हैं, कुछ बाद में बना लेते हैं। आप कोशिश किया करें कि आप पहले ही बना लिया करें, अगर आप बाद में भी बनाना चाह रहे हैं बाद में बना लिया करें। ये देखें, यहाँ से आपने इस तरीके से साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको काट लगाना है और इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे जो है वो फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ये आपने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद ये जो आपका ये जो आपने यहाँ पे ठोके की कटिंग की थी, ये इस सिलाई तक आपने पट्टी को जो है वो रख लेना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको ठोके के साथ रख लिया। रखने के बाद इस तरीके से हमने जो सिलाई अपनी तीरे की ख़त्म करके ये पट्टी पे शुरू कर देनी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं आज की वीडियो यहीं पट्टी पे ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह अगला स्टेप जो है वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, ताकि एक एक चीज़ जो है वो आपको बहुत कम वक्त में सीखने को मिले। तो मैं पट्टी जो है वो आपको बताऊँ कि पट्टी आपने परफेक्ट तरीके के साथ लगानी है। ये हमारा मुकम्मल सूट का जो डिस्प्ले है वो यही है। तो ये जो जैसे मैंने आपको बटन टेक बताया था, वैसे ही आपने साथ साथ इसका कपड़ा जो है वो रखते जाना है। तो आपको जो है वो टेंशन वाली बात जो है वो नहीं होगी। ये तीरे का पीस भी हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पट्टी लगने के बाद कमीज में क्या क्या फ़र्क आ जाता है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे चल के जब आपको कटिंग में बताएंगे तब आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। तो ये जो ठोका है, इस तरीके से आपने इस तरह पे छोटा सा निशान लगा लेना। ये देखें, ताकि आप जब ये ठोका वाली सिलाई लगाएं तो आपको टेंशन ना हो। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ, ये जो पट्टी और बटन टैग का तकरीबन एक सूत्र का फ़र्क हो, बस इससे ज़्यादा फ़र्क आपका ना हो। ये हमने उस टाइम ज़्यादा रख दिया था, और इसकी फिर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, ये साइडों से कपड़ा ना निकले। अगर आपकी पट्टी परफेक्ट लग गई है तो आपके ऐसे समझिए आपने कमीज़ का जो है वो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो परफेक्ट बना लिया। यहाँ पे आपने जो साइडों वगैरह जो है वो पहले कवर करनी है साथ साथ, ताकि बाद में जब आप इसको कंप्लीट करें तो ये खूबसूरत लग सके। ये इसी तरीके से हमने इधर जो अपनी सिलाई है, ये देखें, ये दोनों साइडें जो है वो बराबर करके, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपका ये पट्टी वाला पीस जो है वो आगे निकला हुआ है, इस तरीके से आपने फिर इसको बिठा लेना है। आप ये पहले भी बिठा सकते हैं, कोशिश किया करें पहले बिठाया करें, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बतानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बिठाया है। तो इसी तरीके हमने इधर वाली सिलाई भी लगा लेनी है। जो हमने ठोका लगाया था, निशान ठोके का, वो उस पे जाके हमने अपना ठोका जो है वो बनाना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, यहाँ पे डबल सिलाई अक्सर फ्रंट पट्टी पे आ जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि सिलाई के अंदर आपकी सिलाई हो। ये देखें, ये हमारा ठोके का जो निशान हमने लगाया था वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने ये ठोके लगाते टाइम जो है इस तरह पट्टी टेक और पट्टी जो है वो बराबर कर लेनी है, ताकि कोई बाद में मसला ना आए, ये बराबर हो। इसी तरीके यहाँ पे आपने अपना ठोके की जो सिलाई है वो भी खूबसूरत तरीके के साथ लगा लेनी है। यहीं से आपने इस तरीके से आपने इधर से सिलाई यहाँ पे आकर ख़त्म करके इसको धागे को काट नहीं देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपने कटिंग करनी है, और यहाँ पे आपने कटिंग करके इस तरीके से अंदर से धागा निकाल के इस तरीके यहाँ पे इसको आपने गिरे लगा देनी है। ये देखें, ये आपकी गिरें लग गई है। और पट्टी जो है वो अब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी पट्टी जो है वो कैसे लगी है। ये देखें, बिल्कुल ठोके की सिलाइयाँ, बिल्कुल हर चीज़ बराबर है, नीचे से कोई कपड़ा नहीं नज़र आ रहा, कोई सिलाई आगे पीछे नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आप अगर कोशिश करेंगे तो तब। ये देखें, हमने जो साइडें बनाई थी वो खूबसूरत बनी हैं,
घेरा जो बनाया था वो आपके सामने, ये मैंने इस्त्री नहीं लगाई, अभी असल डिस्प्ले तो इसका इस्त्री के बाद होगा। तो उम्मीद है कि जो आज की क्लास थी उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह MM टेलर अपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों और जितने नए सीखने वाले दोस्त हैं उनके लिए इसी तरीके एक एक चीज़ जो है वो शेयर करता रहेगा। आप दोस्तों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप फजूल वीडियोस शेयर करते हैं, ऐसी काम वाली वीडियोस को आगे शेयर कर दिया करें, ग्रुपों में शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जो सिस्टर्स घर में बैठ के काम सीखने वाली हैं उनके साथ शेयर किया करें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो उसका हमें भी फ़ायदा हो सके, ताकि हमें दुआ मिल सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखा करें।